Hello students, good morning. Today starting biology. लास्ट डे 2-3 लेक्चर हमने फिजिक्स के बारे में देखा था। अब हम लोग 2-3 लेक्चर बायोलॉजी देखेंगे, हर चीज़। उसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे। क्या? हाँ, इतना ज़रूर आप करेंगे कि जहाँ पर जो टॉपिक ख़त्म हो रहा है उसके बाद ही वहाँ के स्टार्टिंग, तो आपको हर चीज़ समझने में बेटर होगा। बायोलॉजी में अगर हम स्टार्टिंग से चलते हैं तो सबसे पहले आपका वो चैप्टर है जिसमें आपको सेल के बारे में जानकारी लेनी है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सबसे पहले सेल की बात आती है। देखिए, सेल के बारे में हमने कुछ चीजें 7th क्लास में भी पढ़ी हैं, 8 में भी पढ़ी हैं हमने, वही चीज है, लेकिन बट वो ब्रीफ में आएगा। हम लोगों का लेवल थोड़ा सा ब्रीफ में आएगा। अक्सर नॉर्मली एक क्वेश्चन एराइज किया जाता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। तो हम कहेंगे सेल इज 2 टाइप, सेल इज 2 टाइप। तो कुछ लोग कहते थे प्लांट सेल, एनिमल सेल। दिस इज रॉन्ग, ये कभी नहीं टाइप है। जब भी टाइप की बात आएगी तो यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ये बात आएगी सबसे पहले। टाइप्स ऑफ सेल, 2 टाइप्स। फर्स्ट हो गया यूकैरियोटिक सेल, सेकंड हो गया प्रोकैरियोटिक सेल। जब भी बात आएगी सबसे फर्स्ट क्वेश्चन सेल में आएगी बात, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल? सेल इज 2 टाइप, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तब आप कहोगे कि सर जी वो प्लांट सेल, एनिमल सेल की बात क्या है? तो देखो भाई, वहां उसको हम लोग कहेंगे कि प्लांट और एनिमल दोनों सेल से बने होते हैं। प्लांट एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, है ना। दोनों सेल के बने हुए, दोनों के सेल में बहुत सा सिमिलरिटी है। दोनों में सेल वालों से सेल मेम्ब्रेन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। हाँ, कुछ डिफरेंस है, दोनों के सेल में डिफरेंस है। दिस इज नॉट टाइप ऑफ सेल। क्लियर? तो सबसे पहले अब हम लोग स्टार्टिंग में चलते हैं कि सेल है क्या। अगर कोई आपसे सेल का डेफिनेशन पूछता है तो हम लोग क्या बताएंगे कि एक छोटा सा डेफिनेशन जरूर बता सके बस। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक हम लोग अपने मन से जो बहुत पहले से ये डेफिनेशन चला आ रहा है वो जरूर बता सके। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी लाइफ यानी जीवन, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सबका स्ट्रक्चरल यानी शरीर का स्ट्रक्चर ही बनाती है। फंक्शनल, उनके बॉडी का फंक्शन भी करती है। यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट माने इकाई, यूनिट एक उनकी इकाई है छोटी सी। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ,
सबसे पहले सेल की खोज, इन्वेंशन, एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, नाम आपने पढ़ा होगा। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कॉर्क में इसने सेल को देखा था, इसलिए सेल का माना जाता है कि इन्वेंशन रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक, उसका काम वहीं तक हुआ। बाद में दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था स्लाइडेन और अदर का नाम था स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान, है ना। स्लाइडेन एंड स्वान, इन दोनों साइंटिस्टों ने सेल के बारे में कुछ बातों को ब्रीफ में बताया, जिसको हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आया कि सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी में 3-4 बातें हैं, हम लोग उसको सुन लेंगे। सबसे पहली बात उसने बताया, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स, चाहे लिविंग थिंग्स आप जानते ही हैं, दो होते हैं, प्लांट और एनिमल्स। ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल। क्लियर होगी बात? ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल। दूसरी बात, मेड अप ऑफ सेल। दूसरी बात ये हो गई कि सेल, अगला चीज आया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तीसरी बात, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट, 3 बातें उसने बताया था, क्या क्या? ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, सबसे छोटा। और सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था विरचाऊ। उसने सेल थ्योरी में एक अन्य बात, अदर चीजों को इंक्लूड कर दिया, उसको भी हम लोग जान जाए। विरचाऊ ने कहा था, सेल थ्योरी में एक और बात इंक्लूड हो गई फ्यूचर में, बाद में, कि द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियस सेल। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियस सेल। नए सेल का फॉर्मेशन प्रीवियस सेल, पुराने सेल से होता है, प्रीवियस सेल। क्लियर हो गई बात? अब देखो भाई, ये सेल थ्योरी हो गया। देखिए 2 क्वेश्चन हो गया। सबसे पहली बात क्या आई, सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का इन्वेंशन रॉबर्ट हुक ने किया था। सेकंड क्वेश्चन, सेल थ्योरी क्या है और इसको किसने प्रपोज किया था? सेल थ्योरी को प्रपोज किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। सेल थ्योरी क्या है? फर्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्रीवियस सेल, यानी पुराने सेल से ही न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को विरचाऊ ने बताया था। ठीक है, ये हो गई बात। उसके बाद एक बात आती है, छोटी सी व्यवहारिक बातें हम लोग जानेंगे, है ना। हम लोग ह्यूमन बींग्स एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म माना जाता है, ठीक है, मल्टी सेलुलर। लेकिन आप जान जाओ, ह्यूमन बींग्स का जब फॉर्मेशन होता है तो वह भी सबसे पहले एक सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है।
और वह यूनिसेलुलर होता है सबसे फर्स्ट में, और उस यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर का नाम है जाइगोट। आपने नाम सुना होगा जाइगोट का, है ना। जाइगोट कैसे बनते हैं? जब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जब फ्यूजन करते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट सिंगल सेल होता है, और उस जाइगोट में सिंगल सेल जब होता है तो, और सेल में ही सेल डिवीजन होता है, मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन, चार सेल, ऐसे ऐसे बनते हैं, 4 से 8 ऐसे। तो वह जाइगोट यूनिसेलुलर होता है, और उस जाइगोट में जब सेल डिवीजन होता जाता है तो एक जाइगोट से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, तो मल्टीसेलुलर होता जाता है। ठीक है। तो सेल की काउंटिंग में जो इंक्रीजिंग हो रही है, नंबर ऑफ सेल में जो इंक्रीजिंग हो रही है थ्रू द सेल डिवीजन। तो हम थोड़ा सा आगे सेल डिवीजन पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आज हम लोग यहीं चलेंगे। तो एक व्यवहारिक चीज याद रखेंगे कि अगर कोई पूछता है कि सेल के बारे में, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, स्मॉलेस्ट सेल, तो देखो भाई स्मॉलेस्ट सेल का नाम है, हम लोग उस स्मॉलेस्ट सेल नाम आपने सुना होगा पीपीएलओ। पीपीएलओ, कहीं कहीं इसका नेम एक और मिलता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। कोई आपसे पूछ देगा स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, तो पीपीएलओ, जिसको हम लोग माइकोप्लाज्मा भी कहते हैं। ठीक। अगर कोई पूछता है लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग थिंग्स, लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग थिंग्स, तो वो कहलाता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग ऑफ ऑस्ट्रिच, केवल ऑस्ट्रिच नहीं बोलेंगे, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ लिविंग थिंग्स पीपीएलओ या माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग थिंग्स, लार्जेस्ट सेल ऑफ लिविंग थिंग्स वो हो गया एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ह्यूमन बींग्स में लार्जेस्ट सेल होता है नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये सब थोड़ा सा सेल जब हम पढ़ते हैं तो ये सब थोड़ी सी व्यवहारिक बातें हैं, हमें वो ध्यान में रखनी चाहिए। अब आती है बात सेल के टाइप की बात। तो आपने बताया कि सेल इज 2 टाइप, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, इट इज नॉट रियल सेल। इट इज नॉट रियल सेल, मतलब सेल है लेकिन सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गए, ऐसे ऐसे जो ऑर्गन, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सब जो है स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स। वो सब जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते हैं, इसीलिए उसको कहा गया कि वह रियल सेल नहीं है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल जो होता है वह रियल सेल होता है। इट इज रियल सेल, इट इज रियल सेल। यूकैरियोटिक सेल में ये सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ये सब स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ठीक है। दूसरी बात, सेकंड क्या है भाई? यूकैरियोटिक जो सेल होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं।
सेल organelles are present. Mitochondria, nucleus, yes, it is. इसमें क्या होता है? इसमें होता क्या है? इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स अब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड, अब मेम्ब्रेन नहीं रहने के चलते पता ही नहीं चलता है कि सेल ऑर्गेनल्स हैं या नहीं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं या नहीं है। तो सीधे लिख दीजिए मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल organelles are absent. ठीक, अच्छा है ना? यही नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा तो स्वाभाविक है कि नेचुरली है कि इसमें न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोलस भी होगा। ठीक है, इसमें कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर absent। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, आपने कभी मतलब देखा होगा कि न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है। जब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस का भी पता नहीं रहेगा, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है वो भी नहीं रहता है। ठीक है, यह सेल प्लांट और एनिमल में मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल जो भी हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बने हो, और इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल। यानी बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं। एक बैक्टीरिया का फिगर बना करके हम दिखा सकते हैं आसानी से, है ना? ये बात होती है। आपका एक क्वेश्चन ये हो गया कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या अंतर है। वैसे आप जान जाएं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अलगी, फंजाई, ये सब प्लांट में आते हैं, उसमें डाउट नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें सेल वाल होता है, उनमें सेल वाल होता है। आपका एक क्वेश्चन ये भी हो गया। सेल थ्योरी आपने लिख लिया होगा, सेल क्या है, ठीक है। उसके बाद एक छोटी सी बात आती है कि नए सेल का फॉर्मेशन प्रीवियस सेल से होता है, पुराने सेल से होता है, ओल्ड सेल से। ओल्ड सेल जब कंप्लीट ग्रोथ कर लेता है ना? ऐसे समझे, मान लिया जाए यह एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। जब यह सेल कंप्लीट ग्रोथ कर लेता है तो इसका सबसे पहले न्यूक्लियस जो है डिवाइड होगा,
और जैसे ही एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं तो सेल भी डिवाइड हो जाता है, 2 सेल बनते हैं। ठीक है ना, इस तरह से सेल में डिवीजन होता है। सेल डिवीजन इज 2 टाइप, माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन, तो सुन लेंगे नाम, है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है सेल डिवीजन, लेकिन हाँ जानकारी रखनी चाहिए कि सेल डिवीजन इज 2 टाइप, माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक, माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा एक सेल से 2 सेल बनते हैं, एक सेल से 2 सेल बनेंगे, और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा 1 सेल से 4 सेल बनते हैं। एक सेल से 4 सेल बनते हैं। ठीक है, 4 सेल बनते हैं। ठीक, दूसरी बात, माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है हमारे शरीर के जितने भी नॉर्मल सेल हैं जिसको हम सोमेटिक सेल कहते हैं उसमें होता है। ठीक है, मियोसिस सेल डिवीजन जो है रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। ठीक है, थर्ड, माइटोसिस डिवीजन के द्वारा हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है ना। जैसे हमें चोट लगी, उंड्स हो गए, घाव हो जाते हैं, तो गड्ढे हो जाते हैं, तो कुछ दिनों के बाद वो जगह भर जाती है, तो माइटोसिस के द्वारा होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, मैंने बताया ना रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, तो उसके द्वारा गैमिट, गैमिट का मतलब मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है ना, गैमिट का होता है फॉर्मेशन। ये अंतर है, आसानी से डिफरेंस बता देंगे। पुनः सुन लीजिए, सेल डिवीजन इज 2 टाइप, माइटोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन। माइटोसिस सेल डिवीजन नॉर्मल सेल जिसको सोमैटिक सेल भी कहते हैं उसमें होते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल में होते हैं। दूसरी बात, माइटोसिस सेल डिवीजन में हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मियोसिस सेल में गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे मेल गैमिट, फीमेल गैमिट। मेल गैमिट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमिट को ओवा कहते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन में 1 सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है, और मियोसिस सेल में 1 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन, 1 से 4 सेल। फोर्थ, और भी कई डिफरेंस मिलेंगे। माइटोसिस सेल डिवीजन से जो नए सेल बनते हैं उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य के सेल में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, तो जो नए सेल बनेंगे उसमें 46 ही रहेंगे। लेकिन मियोसिस सेल्स डिवीजन से जो बनेंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी 46 से हाफ हो जाएगा, 23 हो जाएंगे। तो ये हमने कॉमन डिफरेंस की बात आई, हम जानकारी रखेंगे, है ना। सेल डिवीजन चूंकि पढ़ना नहीं है, हम लोग के सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट है, आगे हम लोग सेल का डायग्राम बना करके प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखेंगे, और उसके बाद जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में डिटेल से स्टडी किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।